राधे राधे दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह सबसे बड़े त्योहारों में से एक होता है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसे राखी और राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक होता है। इस पर्व पर बहनें अपने भाई के माथे पर टीका और आरती उतारते हुए कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी बांधते समय बहनें भगवान से भाइयों की लंबी और सेहतमंद आयु, सुख समृद्धि, धन वैभव और ऐशो आराम की कामना करती हैं। बहन के राखी बांधने के बदले में भाई उसे तोहफे और जीवन भर रक्षा का वचन देता है। इस बार रक्षाबंधन का पावन त्योहार 11 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। ज्योतिष मुहूर्त के अनुसार रक्षाबंधन पर राखी हमेशा शुभ मुहूर्त का विचार करके ही बांधना शुभ होता है। रक्षाबंधन के दिन बहनों को भाइयों की कलाई पर राखी बांधते वक्त भद्रकाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भद्रकाल होने पर राखी नहीं बांधी जाती। भद्रकाल को अशुभ समय माना गया है। भद्रकाल में किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। भद्रकाल में शुभ कार्य को करने पर उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रकाल का साया मौजूद रहेगा, इसलिए भद्रकाल के समय भाई की कलाई पर भूलकर भी राखी न बांधें। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल रक्षाबंधन के पर्व पर भद्रकाल कब से शुरू हो जाएगा, राखी बांधने का शुभ समय क्या होगा और भद्रकाल में क्यों नहीं बांधी जाती है राखी। भद्रकाल में राखी बांधना क्यों वर्जित है। भद्रकाल का समय अशुभ होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन है। ऐसी मान्यता है जब छाया माता के गर्भ से भद्रा का जन्म हुआ तो समूची सृष्टि में तबाही होने लगी और वे सृष्टि को तहस नहस करते हुए निगलने लगी। सृष्टि में जहाँ पर भी किसी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होता, भद्रा वहाँ पर पहुंचकर सब कुछ नष्ट कर देती। इस कारण से भद्रकाल को अशुभ माना गया है। ऐसे में भद्रकाल होने पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके अलावा भी एक अन्य कथा है। रावण की बहन ने भद्रकाल में राखी बांधी, जिस कारण से रावण के साम्राज्य का विनाश हो गया। इस कारण से जब भी रक्षाबंधन के समय भद्रकाल होती है, उस दौरान राखी नहीं बांधी जाती। पूर्णिमा तिथि और भद्रकाल की पंचांग गणना साल 2022 की सावन पूर्णिमा की तिथि 11 अगस्त की सुबह 10:38 से शुरू हो जाएगी। सावन पूर्णिमा तिथि 12 अगस्त को सुबह 7:06 तक रहेगी। फिर इसके भाद्रपद माह की पहली तिथि यानी प्रतिपदा लग जाएगी। पंचांग भेद के कारण इस बार कई जगहों पर रक्षाबंधन 11 और 12 अगस्त 2 दिन मनाई जाएगी। इस बार रक्षाबंधन पर यानी 11 अगस्त को दिन भर भद्रकाल का साया रहने वाला है। भद्रा 11 अगस्त की रात को 8:51 तक रहेगी। ऐसे में यदि आप 11 अगस्त को राखी बांधना चाहें तो 8:51 से लेकर 9:55 तक प्रदोष काल में राखी बांध सकते हैं। ये 1 घंटे का समय शुभ रहेगा। इस बार पूर्णिमा तिथि सूर्योदय से 3 मुहूर्त से कम समय तक रहेगी। यदि किसी को 11 अगस्त को ही राखी का त्योहार मनाना है तो रक्षाबंधन के लिए प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त 11 अगस्त 2022 को रात के 8:52 से 9:14 तक का है। यह राखी बांधने के लिए सबसे शुभ समय रहेगा। इसी 1 घंटे में बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। शास्त्रों का मत है कि भद्रकाल में राखी का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। बहुत जरूरी होने पर भद्रपूछ के समय राखी का त्योहार मना सकते हैं। ऐसे में अगले दिन यानी 12 अगस्त को भद्रा भी नहीं रहेगा और उदया तिथि के अनुसार पूरे दिन पूर्णिमा तिथि का मान रहेगा। इसलिए 12 अगस्त को राखी का त्योहार मनाना सबके लिए शुभ रहेगा।
12 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा, जिसमें बहनें भाई को दीर्घ आयु का आशीर्वाद देंगी, तो यह अधिक फलदायी होगा। 2 बजे के बाद इस दिन सौभाग्य योग लग जाएगा। इस दिन सुबह से रवि योग भी उपस्थित रहेगा, इसलिए 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाना सभी तरह से मंगलकारी रहेगा। राखी बांधने की शास्त्रीय विधि। राखी बंधवाने के लिए भाई को हमेशा पूर्व दिशा और बहन को पश्चिम दिशा की ओर मुख करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी राखी को देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राखी बंधवाते समय भाइयों को सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र बांधना चाहिए। बहन भाई की दाहिनी हाथ की कलाई पर राखी बांधे और फिर चंदन व मौली का तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत के छींटे भी दें। इसके बाद दीपक से आरती उतारकर बहन और भाई एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। भाई वस्त्र, आभूषण, धन या कुछ उपहार देकर बहन के सुखी जीवन की कामना करे। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हो वो 11 तारीख को पूर्णिमा का व्रत रखें, क्योंकि 12 तारीख को सुबह 7:20 तक ही पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन के त्यौहार की पूर्ण जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।